कि 12 बजे के बाद मैं बिल्कुल नहीं जगूंगा। तो आप 12 बजे तक आप सो जाइए और फिर सुबह का 6 to 7 के बीच में आप उठ जाइए। तो आप जब ये रूटीन सेट करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए फायदा करेगा। जब मैंने ये क्लब ज्वाइन किया था तो मुझे भी माइग्रेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और माइग्रेन जो होता है ना उसमें डॉक्टर्स भी, इवन होम्योपैथिक डॉक्टर्स और भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि टाइमिंग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आप एक टाइम पे, जैसे हम लोग ज्यादा देर नहीं कुछ खाएंगे, कि यदि आपका लंच टाइम हो गया आप नहीं खा रहे हो तो आपका माइग्रेन ट्रिगर होगा। तो ये चीज को फॉलो जरूर से कीजिए। जैसे मेरा है, मेरा 8-1-8 साइकिल चलती है। मैं 8 से 8 मतलब 8 से 8:30 के बीच में मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है। और 1 बजे मेरा लंच प्रॉपर हो जाता है और रात को 8 बजे डिनर बिल्कुल फाइनल है। तो इस तरह से हम लोग यदि अपनी क्लॉक सेट कर लेंगे तो आप देखिए उस वक्त आपकी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या कभी कभी किसी को बहुत लेथार्जिक फील होता है, भूख नहीं लगती है, सारी चीजें आपकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। यदि आप सेम टाइम पे हर चीज, अपने क्लॉक आप एक खुद से बनाइए क्योंकि नेचर ने आपको दी है क्लॉक। फिर फिजिकल हेल्थ और इम्यूनिटी की नेचुरल रिदम फॉलो करने से आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है जो वेट मैनेजमेंट में आपकी मदद करता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। इन्फेक्शंस और बीमारियों का रिस्क कम होता है क्योंकि आप एक साइकिल को मेंटेन करके चल रहे हो। टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से जागना, ये बोलते ही हैं कि जादुई वर्ड्स हैं ये। यदि आप इनको फॉलो कर रहे हो तो आपकी लाइफ में आपको खुद चेंजेस दिखेंगे। मेंटल क्लियरिटी और प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है। दिन के टाइम काम करने और रात को रिलैक्स करने से ना फोकस बढ़ता है। आपका स्ट्रेस और स्ट्रेस जो है वो बर्न आउट हटता है। आपका जो एक्सेस हम लोग ले लेते हैं ना कभी कभी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग ये सब, आपके पास टाइम ज्यादा रहेगा। जैसे आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपके पास टाइम ज्यादा होगा, आप ज्यादा अच्छे से कुछ कुछ सोच पाओगे, काम कर पाओगे। इसलिए मेंटल क्लियरिटी और प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है यदि आप साइकिल को फॉलो कर रहे हो। और ये नेचर की दी हुई साइकिल है। आगे मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे लोग इसको फॉलो करते हैं और उनके लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं। और बेटर डाइजेशन के लिए, जैसे अभी जो जिन मैम से बात हो रही थी, उन्होंने बोला उनका ब्लोटिंग, गैस की प्रॉब्लम होती है। तो बेटर डाइजेशन के लिए आपको ये क्लॉक फॉलो करना बहुत जरूरी है। सुबह और दिन का जो खाना होता है ना, डाइजेस्ट करना आसान होता है। लेकिन लेट नाइट हम लोग क्या करते हैं, हैवी खाना खा लेते हैं क्योंकि शाम तक आते आते आपकी वो साइकिल जो है वो स्लो हो रही है। तो डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। इसलिए रात को बोला जाता है बहुत लाइट खाना खाइए, क्योंकि सर्कैडियन रिदम के अकॉर्डिंग यदि आप खाना खा रहे हैं, उस क्लॉक के अकॉर्डिंग आप खाना खा रहे हैं, तो आपकी ब्लोटिंग और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपका टाइम से नाश्ता हो रहा है, टाइम से आप लंच कर रहे हो, टाइम से आप डिनर कर रहे हो। तो आपका जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो प्रॉपर चल रही है। तो आपको फिर पता चलेगा कि हाँ, इससे हमारी जैसे ब्लोटिंग, आप ज्यादा देर खाली पेट रह रहे हो, अब आपने टाइम 1 से 2 के बीच में लंच टाइम है, आपने उस वक्त नहीं किया, तो आप जैसे जैसे लेट होते जाओगे तो जो हमारी बॉडी में एसिड्स बनते हैं तो फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। माइग्रेन ट्रिगर होता है ना, हेडेक स्टार्ट होना, मतलब ये सारी चीजें आपका उस क्लॉक से रिलेटेड है। तो यदि आप क्लॉक को फॉलो कर रहे हो, और जरूर से बनाइए अपनी क्लॉक, ये इमोशनल स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस भी देता है क्योंकि आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हो, आपकी सारी जो एक्टिविटीज हैं वो टाइम से हो रही है। और जब टाइम से सारी चीजें होती हैं तो आपका मूड जो होता है वो अच्छा रहता है, इनहेंस होता है, और नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। तो आप सोचिए कितना ये नेचर की दी हुई साइकिल है और हम इसको खराब कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो रात में जागते हैं बट सोचते हैं कि हम सुबह देर तक सो के अपनी नींद पूरी कर लेंगे। बट आप देखिए ऐसे लोग कभी भी आपको हेल्दी नहीं मिलेंगे। शुरू में थोड़ा बहुत ठीक लगता है बट धीरे धीरे वो अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है, जैसे पहले के लोग थे वो बोलते ही थे कि टाइम से उठो, टाइम से खाओ, टाइम से सो। है तो ये किस लिए बोला जाता है, क्योंकि ये नेचर की दी हुई साइकिल है। तो आप उसको फॉलो कीजिए। अब इसको फॉलो कैसे करना है, सर्कैडियन साइकिल को आपको फॉलो कैसे कैसे करना है, जैसे मैंने बताया, रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाइए। जब आप हर दिन टाइम से सोएंगे, चाहे वीकेंड हो चाहे कुछ भी हो,
10 बजे तक आप कोशिश करके 10 से 11 के बीच में आप सो जाइए, 6 से 7 के बीच में आप उठ जाइए। तो आप देखिए आपकी साइकिल अपने आप चलती रहेगी। जब आप 6 से 7 के बीच में उठ रहे हो, आप प्रॉपर पानी पी रहे हो, आपका डाइजेशन स्टार्ट हुआ ना, आप पानी पी लिया, तो आपको प्रॉपर नाश्ते की भी भूख लगेगी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैम हमें नहीं भूख लगती, सुबह नाश्ता करने का मन नहीं होता, वो इसीलिए क्योंकि आपने रात को जो क्लॉक थी उसको फॉलो नहीं किया। आपने लेट नाइट डिनर किया और फिर देर से सोए, तो क्लॉक तो वहीं से डिस्टर्ब हो गई। तो आप इस वजह से हमें पूरा पूरा सुबह के समय फिर भूख नहीं लगती। और यदि आप सुबह नाश्ता नहीं करोगे, खाली पेट रहोगे, तो एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये सर्केडियन साइकिल को फॉलो कीजिए। फिर उसके बाद आता है नेचुरल लाइट का इस्तेमाल कीजिए। सुबह की जो सूरज की रोशनी होती है ना, ये बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करती है। जब आप सुबह उठ के सूरज की रोशनी में आप बैठते हो ना, तो वो आपकी बायोलॉजिकल जो क्लॉक है आपकी बॉडी की, वो रीसेट हो रही है फिर से पूरे दिन चलने के लिए। आर्टिफिशियल लाइट से दूर रहिए। कोशिश करके देखिए, मतलब पॉसिबल हो तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ओपन एरिया में करिए, क्योंकि सुबह की जो धूप होती है वो बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। और रात को सब मोबाइल से दूर रहिए। जैसे अभी भी एक सेशन हुआ था हमारा, इससे स्क्रीन टाइम को आप कम कीजिए। और रात को जैसे होता है ना, जो भी हमारे मतलब तेज रोशनी में हमें नहीं रहना। जैसे सुबह सूरज की रोशनी की जरूरत है, रात को आपको बहुत लाइट रोशनी की जरूरत है। तब आपकी जो नींद की साइकिल है वो आपकी प्रॉपर चलेगी। तो रात को बहुत लाइट वो रखिए रोशनी। और सोने के टाइम से पहले आप जरूर से, कहते हैं ना, मोबाइल गैजेट सबको दूर रखिए। क्योंकि यदि जिनको भी इसके बारे में पता है, जो कि नेचुरल सर्कैडियन साइकिल है, जो हमारी नेचर की, हमारी बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, उसको जो लोग फॉलो करते हैं, तो उनकी लाइफ ही अलग होती है। तो दिन में जैसे खाना खाना है आपको, तो अपना जो मेजर मील है वो दिन के टाइम आप कर लें, जब मेटाबॉलिज्म सबसे एक्टिव होता है। और रात का खाना बहुत हल्का लें और 7 से 8 के बीच में फिनिश कर दें। फिजिकल एक्टिविटी और रिलैक्सेशन के लिए सुबह या दिन में आप फिजिकल एक्टिविटी करें, रात को रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें या रीडिंग करें। रात को आपको हैवी वर्कआउट्स या हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। कुछ लोग होते हैं खाना खाने के बाद जाते हैं बैडमिंटन खेलने। मैं ऐसे एक दो लोग को जानती हूँ, और उनको बहुत ज्यादा नींद की प्रॉब्लम है। क्योंकि आप रात को अपनी जो बॉडी रेस्टिंग मोड में है, उसको आप रेस्ट देना है, उसको रिपेयर मोड में है, और आप उसके साथ एक्टिविटी कर रहे हो, वो भी हैवी एक्टिविटीज, तो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। तो इस चीज पे जरूर से ध्यान रखिए। और रात को यदि जो लोग खाना खाने के बाद, डिनर के बाद वॉक भी करते हैं, वो भी बहुत लाइट वॉक करनी चाहिए, 5 to 10 मिनट्स की बस। उस वक्त आपको अपनी बॉडी को रिलैक्सिंग मोड में ही रखना है, यदि आप अपनी नींद प्रॉपर करना चाहते हैं। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, रात को सोते वक्त अपनी जो दिन भर की जो पॉजिटिविटी है उस पे फोकस करें, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। क्योंकि आपको अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार आपको अब अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, रिकवरी मोड में ले जाना है। यदि आप उस वक्त आप अपनी जो टेंशन्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आप सोचेंगे, तो आपकी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी, है ना। और देखिए सबसे बड़ी बात है, जब आप प्रॉब्लम्स के बारे में रात को सोच रहे हैं, आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, जब आप सुबह जल्दी उठिए, मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप उस वक्त सोचिए, आपको देखिए प्रॉब्लम तो सोचते ही रह जाएंगे, सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएंगे आपको। इसीलिए प्रॉब्लम से हमेशा मैं बोलती हूँ अपने हर सेशन में कि सोचने से, प्रॉब्लम के बारे में बात करने से कभी भी आप उसको हल नहीं कर पाओगे। हमेशा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में बात करिए। प्रॉब्लम्स बात करते रहेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। तो ये आपको जरूर से ध्यान रखना है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करने के लिए रात को सोते वक्त अपने दिन की जो पॉजिटिविटी है, उसके जो आपने दिन भर में कुछ भी पॉजिटिव काम किया, एक्सरसाइज करी, टाइम से खाना खाया, उसको याद कीजिए और थैंक यू बोलिए। और ओवर थिंकिंग को तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए।
क्योंकि आप ये थोड़े दिन प्रैक्टिसेस करेंगे ना, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अपने आप बिल्कुल रूटीन में आने लगेगी। और फिर आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे, तो जो आपको स्ट्रेस हो रहा है, जो लाइफ के प्रॉब्लम्स है, उनको आप बहुत अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना बहुत जरूरी है। अपने माइंड को रिलैक्स रखना, एक्टिव रखना, प्रोडक्टिव रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है मॉर्निंग की, जैसे मैंने बताया, सनलाइट, तो वो जरूर से लें। ये मेलाटोनिन हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए और आपके सर्केडियन साइकिल को रीसेट करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर आपका आता है, जो भी आप कर रहे हो, मैं हमेशा बार बार बोल रही हूँ, ये जो सर्केडियन साइकिल है, आप एक दिन फॉलो करोगे तो आपको असर नहीं दिखेगा। आपको ये रूटीन बनाना है, इसको डेली डेली करके, मतलब आप अपनी साइकिल को उसी तरह ही सेट कर दीजिए कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम बिल्कुल फिक्स टाइम पे करेंगे। कभी कभार की बात ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है, क्योंकि काम तो सबको ही रहता है, लेकिन कोशिश करके हमें अपनी वो जो साइकिल है उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। यदि आप अपना हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, हैवी मील्स को दोपहर में लीजिए, रात को लाइट मील लीजिए, और रात को सोते वक्त हमेशा अच्छी बातें सोचिए, ग्रेटिट्यूड फॉर्म में रहिए कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया। अच्छा नहीं भी गया हो, तब भी आप सोचिए कि अच्छा गया है, ताकि आप जब सुबह उठेंगे ना, तो आपको एनर्जेटिक फील होगा, अच्छा फील होगा। तो ये जरूर से ध्यान रखिए। और रात को हमेशा, मैंने बोला अभी, मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए या रीडिंग करिए, लाइट चीजें रखिए, क्योंकि बॉडी अभी रिपेयर मोड में है, उसको रिपेयरिंग मोड में ले जाना है। और बेटर स्लीप आपकी बहुत अच्छी होगी यदि आप लोग टाइमली हर चीज फॉलो करते हैं। आपकी एनर्जी नेक्स्ट डे के लिए, आपकी एनर्जी बूस्ट करेगी ये, यदि आप इस साइकिल को फॉलो करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी रहती है, अब जब हमारी नींद अच्छी होती है, तब हमारा प्रॉपर डाइजेशन अच्छा होता है, डाइजेशन रहता है, वेट मैनेजमेंट होगा, और मेंटल क्लियरिटी रहेगी, अलर्टनेस और फोकस ज्यादा होगा। आप अपनी, मैंने अभी बताया ना, प्रॉब्लम्स को आप और अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। आपकी बॉडी स्ट्रांग है, बहुत बहुत स्ट्रांग इम्यूनिटी आपकी बॉडी की रहेगी। और अभी तो पता नहीं कैसे कि न्यूज आ रही है कि फिर से कोई वायरस आ रहा है, ये आ रहा है, तो हमें टेंशन नहीं लेना है। यदि आप अपनी बॉडी को अच्छा करके चल रहे हो, एक्टिव करके रख रहे हो, सब चीज प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, तो कभी भी डरना नहीं चाहिए कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बॉडी की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। बाकी तो जो होता है वो होता ही रहेगा, लेकिन जब आप अपनी बॉडी को, अपनी हीलिंग अच्छे कर रहे हो, क्लॉक को फॉलो कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि प्रकृति के जो हमारी नेचर है, आप उसके साथ चलना ही, कहते हैं ना, अच्छी हेल्थ की चाबी है। आप दिन का टाइम आपको वर्क के लिए रखा है उसने, रात का टाइम सोने के लिए रखा है। तो जब हम दिन को काम, रात का आराम, और डिजाइन किए गए ना, तो उसी तरह हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जो लोग अपने सर्कैडियन रिदम के साथ अलाइन होते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, पीसफुल होती है और हेल्दी होती है। क्योंकि प्रकृति के नियमों को फॉलो करना, अपने आप को रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि आपकी बॉडी उसी तरह डिजाइन की गई है। क्योंकि हम लोग ने तो खुद की अपनी बॉडी नहीं बनाई है ना, तो उसी तरह डिजाइन की गई है कि जो नेचर की साइकिल है, आप उसको फॉलो कीजिए। जब आप सही टाइम पे सही काम कर रहे होते हो, तो जिंदगी अपने आप आपको इजी लगने लगेगी। जब आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, तो दिन अपने आप इतना लंबा होने लगेगा, आपको अपने आप सारी चीजें टाइम से हो जाएंगी। तो सर्कैडियन रिदम जो है, वो आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए एक प्राकृतिक, जो है ना, नेचर का गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। तो क्योंकि अपने डेली रूटीन को आप यदि नेचर के साइकिल के साथ अलाइन करके चलेंगे ना, तो आपकी हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी को अनलॉक कर सकते हैं, बहुत बेस्ट से बेस्ट होती जाएगी। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, जो जिंदगी की, लाइफ की, नेचर की जो नेचुरल रिदम है, उसके साथ जीने के लिए। और जैसे कि काफी लोग हैं, जैसे एलन मस्क है, और फिर विनफ्री है, दीपक चोपड़ा है, जैसे लोग जो है, वो सर्केडियन रिदम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो आप खुद देख रहे हैं उनकी सक्सेस, उनकी प्रोडक्टिविटी।
तो ये फर्क पड़ता है। और आयुर्वेदा योगिक लाइफस्टाइल में भी दिन के 3 प्रहरों की बात की गई है ना, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग को फॉलो करने की बात की गई है। जब आप उन सबको अच्छी तरह फॉलो करते हो टाइमिंग को, तो आपका जो ये रिदम है, जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो अपने आप आपको टाइम, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी उस रिदम के साथ स्मूथली चलती रहेगी। तो हमेशा कहते हैं ना कि स्लीप, ईट, वर्क एंड रेस्ट एज नेचर इंटेंडेड। जैसे नेचर ने हमें बनाया है, हमें उस तरह से ही फॉलो करना चाहिए। तो आप अपने, यू विल डिस्कवर योर बेस्ट सेल्फ। खुद का आप एक बहुत अच्छा रूप देखेंगे जब आप उस साइकिल को फॉलो करेंगे। और ये हमारे क्लब में बहुत अच्छी तरह होता है, क्योंकि हम जैसे ही क्लब में आते हैं, सबसे पहले हमारी ये सर्केडियन जो रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हम वो रूटीन फॉलो करते हैं, तो आपकी जो धीरे धीरे हेल्थ है वो अच्छी होने लगती है। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारे क्लब में जो है, हम लोग हैबिट्स पे वर्क करते हैं, ताकि आप जब आइडियल वेट पे आ जाओ, आप इस क्लब में हो या नहीं हो, बट आपकी साइकिल उस तरीके से सेट हो गई है, तो आपने जो वेट लॉस किया है, आप उसको लाइफ टाइम मेंटेन रख सकते हो। यदि आप बहुत ज्यादा बैड, मतलब बिल्कुल ही छोड़ दो कि नहीं अब तो हमें कुछ फॉलो नहीं करना, छोड़ो, तब आपकी वो हेल्थ खराब होगी। नहीं तो आपने यहाँ पे जो आदतें बना ली, हैबिट्स बना ली, उसको आप यदि लाइफ टाइम फॉलो कर रहे हो, तो आपका कभी भी वेट वापस नहीं आएगा, आप हमेशा हेल्दी रहोगे। क्योंकि सर्कैडियन रिदम जो है ना, सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे नहीं, इमोशनल वेलबींग पे भी असर डालती है। अगर हम अपनी बॉडी की, हम अपने नेचुरल साइकिल को फॉलो करते हैं, तो हमें, हमारे अंदर ज्यादा पेशेंस आता है, स्ट्रेस हैंडल करने का, इनहेंस पॉजिटिविटी, मूड अच्छा रहता है, और माइंडफुलनेस की फीलिंग रहती है। अपने डिसीजंस लेने में क्लैरिटी और फोकस रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रांग है, आप अच्छा फील कर रहे हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो आप देखिए ये सारी चीजें जो है, कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं ये सारी चीजें। तो अभी मैंने एक कोर्स किया था, तो उसमें मैंने इस बारे में डिटेल में सीखा कि सर्कैडियन रिदम होता क्या है, कैसे। और जब पता चला कि आप देखिए जो मतलब गांव के लोग होते हैं, या जो पहले के टाइम के लोग होते थे, वो इस क्लॉक को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। तभी देखिए पहले के लोग कितने हेल्दी होते थे। कभी सुना था कि किसी को डिप्रेशन हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड हो रही है? कभी भी ये सुनने को नहीं मिलता था, क्योंकि उन्होंने अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक थी, उसको वो लोग बहुत अच्छी तरह फॉलो कर रहे थे। तो आप लोग भी कोशिश करके ये जो क्लॉक है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि जो नाश्ते का टाइम बनाया है वो नाश्ता कीजिए, जो लंच टाइम बनाया है उस टाइम लंच कीजिए, और डिनर के टाइम पे डिनर कीजिए। हर चीज का एक टाइम सेट किया गया है ना, नहीं तो क्यों बनाया गया? सीधे रात को, सुबह उठ के सीधे रात को एक डिनर का टाइम होता, शायद नेचर ने ऐसा बनाया होता, तो हम लोग बार बार खाना बनाने से भी बच जाते हैं ना। सीधे बस सुबह उठो और सीधे रात को सब डिनर करना है, एक ही टाइम खाना खाना है। बट ऐसा नहीं है, हमारे नेचर ने हमारी बॉडी को इस तरीके से बनाया गया है कि आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। और जो लोग नहीं करते हैं वो बीमार भी पड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। तो फिर आप लोग इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज कीजिए, रात को सोने से पहले 5 पॉजिटिव चीजों को लिखिए या सोचिए, और फिर अच्छी नींद लीजिए। मॉर्निंग एनर्जाइजेस करिए, सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट की आप सनलाइट में बैठ के अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको रीसेट कीजिए, उसको एनर्जी दीजिए, है ना। जैसे कोई मिल गया पिक्चर में, जादू जो था ना, उसको भी सूरज की रोशनी से एनर्जी मिलती थी ना, उसी तरह आपको खुद की भी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को देनी है एनर्जी। स्क्रीन डिटॉक्स चैलेंज लीजिए कि एक हफ्ते के लिए रात को 8 बजे के बाद में स्क्रीन टाइम 0 कर दें। तब आप देखिए, फॉलो करके देखिए, ये छोटे छोटे जो हम लोग के रूल्स है, हमें बनाने ही चाहिए अपने लाइफ में, क्योंकि यही हमारे जो वर्ड हम अभी आज पता चला सर्कैडियन साइकिल, लेकिन हम ये फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी वो साइकिल, सोचिए आज पता चला है ये चीजें, लेकिन हमें वो, उसको पहले के लोग कितने अच्छे से फॉलो कर रहे थे। तो अपने लिए आप रूटीन सेट कीजिए, टाइम बनाइए। टाइमिंग हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज के लिए जो टाइम बनाया है आप लोग वो कीजिए, है ना। तो सर्कैडियन रिदम हमारे शरीर का एक प्राकृतिक डिजाइन है, इसे रिस्पेक्ट करना, फॉलो करना
और एक नेचुरल सुपर पावर है जो हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम ये कर सकते हैं और इसको अपने डेली के रूटीन का हिस्सा बनाइए। तो हम सिर्फ हेल्थी ही नहीं होंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा हैप्पी होंगे, ज्यादा बैलेंस्ड लाइफ जी रहे होंगे, वो भी सब कुछ खाते हुए। कभी भी आपको एक मील स्किप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप इस साइकिल को फॉलो करें। तो आज से ही शुरू कीजिए, अपने प्रकृति के साथ जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको करेक्ट कीजिए, और फिर देखिए आपकी बॉडी आपको कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। तो होप मैं आप लोगों को कुछ अच्छी तरह सारी चीजें बता पाई हूँ। जो एक सर्कैडियन साइकिल है उसको फॉलो करिए, अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको जरूर से करेक्ट कर लीजिए, फिर देखिए लाइफ कैसे चेंजेस होते हैं आपके लाइफ में। ठीक है, तो चलिए दीप्ति मैम से बात करते हैं। और मैंने अपनी यहाँ पे ये साइकिल बहुत अच्छी करके, मैं प्राउडली बोलती हूँ, अच्छी करके मैंने हेल्दी 17 kg वेट लॉस किया, और 1 ईयर से मैं उस वेट को मेंटेन करके चल रही हूँ। क्योंकि ये भी हो सकता है जैसे हमारा यहाँ पे थोड़ा सा आर्मी कल्चर चलता है, तो हम लोग क्या टाइमिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। मतलब टाइम मतलब वो करना ही है, जैसे हम लोग के तो पार्टी भी होती है तो हम 5 मिनट भी लेट नहीं पहुंच सकते, हमें वो रूटीन फॉलो करना ही है। तो जैसे बोलते हैं ना लेडीज को तैयार होने में टाइम लगता है, हमें नहीं लगता, हमें बिल्कुल टाइम से पहुंचना ही होता है। 10 मिनट्स मिलते हैं, नहीं तो होता है आर्मी कल्चर, कहते हैं ना कभी कभी किसी घर के रूम में हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं अरे उनके यहाँ बहुत आर्मी कल्चर चलता है, बट वो आर्मी कल्चर जो लोग फॉलो करते हैं ना उन्हें उसकी वैल्यू पता है। तो फॉलो करके देखिए, वो आर्मी कल्चर नहीं होता है, वो एक सर्कैडियन जो साइकिल चल रही है ना उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तभी देखिए जो आर्मी पर्सन होते हैं वो कितने हेल्थी होते हैं, और एज हो जाए फिर भी उनके फेस देखिए क्या ग्लो करता है और कितनी एनर्जी रहती है। तो करके देखिए आप लोग। तो चलिए दीप्ति मैम से बात करते हैं। Good morning, Sapna ma'am. Thank you so much for a wonderful session. And yes, it really plays a major role because I have just put on 4 kgs extra. So I'll make sure कि मैं Zumba ज़्यादा से ज़्यादा करूँ because earlier I was 76, so अभी I have put on 4 kgs.